सच बता रहा है। कौन है तो? मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। एक मरतबा और आखिरी नबी हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपने छोटी सी क्लिप में देखा, अब मैं इंशाल्लाह उस पूरी वीडियो को दिखाऊंगा। एक शख्स है जो सीतापुर का रहने वाला है, जो अपने आप को नबी कह रहा है, नबी होने का दावा कर रहा है। आप पूरी इस वीडियो को देखें। कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा। ये कैसे कह सकते हैं? यही अल्लाह हक का है। रसूल कह रहा आप है। समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, वहाँ लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह सब रहा हूँ, उसकी उम्मत में इस टाइम। गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप, मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके जिब्रील पास? सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो, क्या ऐसा। दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह आप है। मुसलमान हैं? हाँ, आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप। तो मुझे फंसाओगे। नहीं नहीं नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए तो। मेरे आप सुना दे जो सुना, मेरे चंद सवालों का जवाब आपको मेरी देना एक बात पड़ेगा। आप सुनो। सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा। जो मेरे पास वही आएगी, मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल, इनसे कुछ नहीं होता है, किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ, और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो, अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने उम्मीद भी अपनी आप को कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र, अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा हूँ। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? हाँ, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने मुझसे कहा है। तुम बोलो। आप पता है, आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम मैं होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है, ये होगा। जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिजा देखना चाहता है, तो तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिजा दिखाया? आप क्या मौजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ मैं। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी बात, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो।
मेरी बात का जवाब मैं दीजिए, वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान हो करके, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी हो करके आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है अल्लाह की किताब है कुरान। है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मैं आखिरी वही वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ। मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब उसमें सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कलाम पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो तुम्हारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। या देखो, तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। इनकार मैंने कब करा? कुरान में लिखा है ना कि नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इनकार हुआ क्या हुआ जब आप दावा कर रहे हैं? तो मैं इनकार मैं हुआ आगे क्या हुआ? आपको बता रहा, मैं वही आएगी आगे, मैं आगे और आपको बता दूंगा। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही कहा है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास वही आई है। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूँ आप इस उस पर टाइम- ध्यान दीजिए। आप इस ऐसे टाइम- गुमराह नहीं कर सकते। तुम आप किसी बड़ी तंजीम से, किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए। ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा मैं इल्लल्लाह। आपको ऐसे क्यों बोलूं तो मैं? मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी। हुजूर को आखिरी नबी मानना, और ऐसा आखिरी नबी मानना कि आपके बाद कयामत तो आएगी, लेकिन इस दरमियान आपके ऐलान नबूवत के बाद और कयामत के कायम होने के दरमियान कोई नया नबी नहीं आएगा। इस तरीके यानी हुजूर को आखिरी नबी मानना ये ऐसे ही जरूरी है जैसे खुदा को एक मानना जरूरी है। आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा देखो डरो नहीं, जात का फर्क है, कबूल करना है। क्यों अल्लाह को एक मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई वो तो आया, इतने कुरान की आयत में आया ना, इतने जबरदस्त सोर्स से वो बात पता चली है, तो उसी सोर्स से रेफरेंस से बात हुजूर के आखिरी नबी होने की बनी है। तो लिहाजा जो सोर्स है वो कतई सबूत और कतई दलालत है। तो लिहाजा इसका इनकार उसका इनकार है, उसका इनकार इसका इनकार है। इसमें एक एक दो दो नहीं चलेगा। जरूरियात दीन में जितना है सबको एक साथ कबूल करना है, दिल से सच जानना है और जुबान से उसका ऐलान करना है। तो नाज़रीन कराम, आपने देखा इसमें ये सीतापुर का रहने वाला एक मोहम्मद इसराइली जो कि नबूवत का दावा कर रहा है, जो कि सरासर कुफ्र है और कुरान और हदीस के खिलाफ है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मगर वो अल्लाह के रसूल वो खातमुन नबिय्यीन है, नबियों के खातिम है। और तिरमिज़ी शरीफ में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं सबसे पिछड़ा और सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबूवत का दरवाज़ा क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। लेकिन ये शख्स नबूवत का इकरार कर रहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, और अल्लाह ने मुझे क्या नाम है, अल्लाह वही भेजता है, कभी किताबों के ज़रिए से, कभी जिब्रील अमी खुद तशरीफ़ लेकर आते हैं। ये शख्स सरासर झूठ बक रहा है और ये फितना और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये 4 महीने तक ये जमात में गया है। जमात में जाने का ये समरा और ये फल मिला कि ये शख्स नबूवत का दाई बन गया।
جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے، حدیث خود کہہ رہی ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ نص قطعی کا انکار کرنے والا، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا وہ شخص کافر ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی کا انکار کفر ہے، لہٰذا ایک شخص کافر ہو گیا۔ لہٰذا ہمارے امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ ایسے اشخاص سے، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ ایسے شخص چال باز بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو ضرر اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ امت کے لیے فتنہ اور فساد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے، صرف فساد اور فتنہ پھیلانا چاہتا ہے۔ لہٰذا سیتاپور والے اور جو بھی حضرات کے آس پاس ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی کڑا سے کڑا ایکشن لینا چاہیے، ہے نا، کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اور آپ نے سید شاہ مظفر حسین صاحب کی کلپ بھی سنی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ ان سب فتنہ و فساد سے دور رہیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا، اور چینل پر نئے آئے تو اس کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا، کیونکہ ایسی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس کے ذریعے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔